हाँ जी। गुड मॉर्निंग टीम। हाँ जी, आ जाइए सभी। आप जो लोग यूट्यूब पे ज्वाइन हैं वो उनके लिए भी गुड मॉर्निंग, और जो लोग जूम पे ज्वाइन है आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। और अगर आपको कैमरा ऑन करने में प्रॉब्लम है तो आप अपना, मेरे को लग रहा है कैमरा ऑन कोई नहीं कर सकता।
हाँ जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए आप सभी। और जो लोग जूम पे ज्वाइन है, अगर वो अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे तो वो यूट्यूब पे आ जाइए, ताकि वो लोग जूम पे आ जाएं, यूट्यूब वाले। सर मेरा कैमरा नहीं हो रहा है चालू। हो जाएगा चालू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप सभी का वेलकम है। आज सभी के लिए गुड न्यूज ये है कि जो आज कोलैब सेशन होगा वो हमारे बीच में न्यू मैनेजर हैं। आपको बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलने वाला है। और सिर्फ आप लोगों को अपना फोन लैपटॉप जो भी है अपना सेट करके एक जगह पर बैठ जाओ, और आपको बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में पता चलेगा, जिन चीजों के बारे में आपने नहीं भी सोचा। और मैं आज जो हमारे गेस्ट हैं वो फीमेल हैं। लास्ट में जितनी भी फीमेल हैं टोटल इस मीटिंग के अंदर, जितनी भी फीमेल हैं, और उनका जिसका लास्ट एंड तक कैमरा ऑन रहेगा, मैं आपको न्यू गेस्ट से बात करने का मौका दूंगा। और आप उनसे कुछ भी पूछ सकती हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हुए तो कोई भी एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये सिर्फ फीमेल को मौका मिलेगा। अगर नेक्स्ट टाइम अगर मेल गेस्ट आते हैं तो मेल को मौका मिलेगा। हाँ जी, आर यू रेडी? ठीक है। तो आप सबसे पहले जितनी भी फीमेल है, आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि जो आज हमारे गेस्ट हैं वो फीमेल है, मैनेजर लेवल पे हैं इस टाइम। एक सेकंड। हाँ जी। तो सबसे पहले जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम गगन मेहता है, फॉरएवर में काम करते हुए मुझे 7 साल हो चुके हैं। इस बिजनेस के अंदर मैं एज ए मार्केटिंग प्लान की बात करूं तो मैं इस बिजनेस के अंदर एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। और आपको पता नहीं होगा सीनियर मैनेजर क्या होता है, लेकिन मैं आपको धीरे 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 आपको आपकी अपलाइन के थ्रू सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक पैसों की बात करूं तो इस बिजनेस के अंदर जो बंदा मैनेजर बन जाता है। हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बिल्कुल। हाँ जी, जिसको वॉइस नहीं आ रही है आपका नेटवर्क इशू होगा। तो अगर इस बिजनेस के अंदर अगर कोई बंदा मैनेजर बन जाता है तो उसकी इनकम 70,000 से लेकर 1 लाख 1.25 लाख रुपए तक रहती है। और जो बंदा सीनियर मैनेजर बन जाता है उसकी एवरेज इनकम 1.25 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में रहती है। तो मैं इस बिजनेस के अंदर एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें मैंने अचीव की। मैं ज्यादा अपने बारे में आज बात नहीं करने वाला। जब मेरी मीटिंग होगी तो मैं अपने बारे में बात करूंगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मैं जो हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट हैं शालू अग्रवाल, मैं वेलकम करता हूं। वो हमारे बीच में आ चुके हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। और ना, मैंने एक चीज सोच रहा था शालू जी की ना, आप बहुत मेहनत कर रहे थे और आपने ना अपना स्ट्रगल भी बहुत शेयर किया है। भाई मैंने ऐसे किया वैसे किया, टीम टूटी, टीम बनी, बहुत मेहनत की। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कहीं ना मेरा लकी चार्म तुम्हारे काम आया। वो लकी चार्म क्या रहा? 2022 में मैं आपके साथ चंडीगढ़ मीटिंग करने आया था, यस सर। याद है आपको? तो मेरे यस को सर। ऐसा लगा था कि एक मेरी तरफ से एक मीटिंग लगनी थी और फिर उसके बाद आपका मैनेजर होना था। बिल्कुल सर। तो कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो ना बहुत सारी आज फीमेल हैं हमारे साथ, बहुत सारे गेस्ट हैं हमारे साथ न्यू, जिन्होंने अपना इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेना है, डर रहे हैं। तो मैं ना स्पेशली शालू जी ये बात बोलता हूँ कि प्लीज अब 2023 चल रहा है, जितनी भी आप लड़कियां बैठी हो इस मीटिंग के अंदर, प्लीज 70 80 90s वाली थिंकिंग को खत्म कर दो। हाय मैं किसी लड़के से बात करूंगी, किसी लड़के को कॉल करूंगी तो वो क्या होगा, मैं वहां जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा अपडेट हो जाओ, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हाँ, कोई भी तुम्हारे बारे में फालतू बकवास तुम्हारे मुंह पे करो तो मुंह पे करे तो उसको मुंह पे ठोक दो। राइट बाकी सर। खुद का स्टिक होना जरूरी है। सबसे पहले खुद का फिट होना जरूरी है। अब यहाँ पे चालू मैम, लड़कियां कई बार खुद पे ही नहीं कंट्रोल कर पाती, फिर वो उनके पेरेंट्स बोलते हैं देखो हमने भेजा किस लिए था और वो कर क्या रही बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। है कि नहीं? तो मैं ये एग्जैक्टली। चीज कहना चाहूंगा कि आप बहुत स्ट्रोंग बनो।
और हर बार हर मीटिंग में बोलता हूँ कि आप जाने अनजाने नेटवर्क मार्केटिंग में तो आ गए। आपको शुरू में नहीं पता था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हो, लेकिन सच बता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बनी ही फीमेल के लिए थी। ये मेल तो धक्के से बीच में आ गए। सच में, मतलब ये सर। इतिहास बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। हम तो वैसे ही बीच में आ गए क्योंकि लेडीज 90% घर पे रहती हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी नेटवर्क मार्केटिंग। वो अब बनी फीमेल के लिए थी। और आप लोगों को जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनीज है, सबसे ज्यादा फीमेल सक्सेस है। सबसे ज्यादा, चाहे फॉरएवर की बात कर लो, चाहे किसी भी XYZ कंपनी की बात कर लो, चाहे इंडिया की कंपनी है, चाहे जर्मनी की कंपनी है, चाहे कोई भी कंपनी है। समझ रहे हो? तो अब शालू जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत मैं ना आपसे बिल्कुल कॉमन कॉमन से क्वेश्चन पुट करूंगा। और कॉमन कॉमन से का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपके पास नॉलेज का प्रॉब्लम है। नॉलेज लेने वालों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि राइट फ्रेशर सर। ज्यादा है। समझ रहे हो आप? तो मेरा ना यस सर। आपसे ये क्वेश्चन है कि ना, जब शालू जी हम किसी को फॉरएवर के बारे में बताते हैं, लाइक मैंने प्लान किया, किसी फीमेल का प्लान किया, तो ना फीमेल मेल दोनों के लिए, तो ना उनका ये रहता है, वो ना इसको आते सारी शक की निगाह से देखते हैं। मतलब वो विश्वास क्यों नहीं करते, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ट्रस्ट नहीं कर ओके। पाते। तो उनको ट्रस्ट कैसे दिलवाया जाए, मेनली क्वेश्चन सर आपका ये है, या मतलब कि वो लोग जो नए लोग आ रहे हैं वो किस तरीके से फॉरएवर को देखे तो फॉरएवर उनकी लाइफ बदल सकती है, वो पॉइंट जानना चाह रहे हो सर? हाँ, ये सेकंड वाला, भाई वो किस ठीक है। तरीके से फॉरएवर को देखें ताकि वो ठीक है सर। डिसीजन बना पाए। ओके सर, ओके। तो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेन चीज मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी से रिलेट करके सबके आंसर देती जाऊंगी, ज्यादा लंबा टाइम हमारे पास भी नहीं है तो हम शॉर्ट में आंसर में दूंगी। मेन चीज, जब मैं फॉरएवर में आई थी ना, मैं दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं उस टाइम पे 27 ईयर ओल्ड थी। मेरे को कोई एज बताने में कोई वो नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी एज जब निकल जाती है, जब हमारे करियर ज़ीरो, मतलब एक तरीके से लड़कियों को लगता है या लड़कों को लगता है कि पढ़ाई-लिखाई करते जाओ, कोई बात नहीं, करियर कभी तो लग जाएगा। बट मेरी ऐसी एज आ गई थी जब घर वालों ने शादी करा देनी है, और शादी के बाद आपको पता है 100% में से 90% लड़कियों का करियर ज़ीरो हो जाता है, चाहते ना चाहते हुए। तो मुझे ये चीज़ की पहले से ही क्लैरिटी थी कि मेरे पेरेंट्स ने कभी ना कभी मेरी शादी कर देनी है। तो मुझे एक मेन चीज़ क्या था, जब फॉरएवर मिली ना, मेरे मन में भी 100 तरह के डाउट आ सकते थे, बट कहते हैं कि मैं सच में भगवान में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि पता नहीं मैं ऐसा दिन-रात क्या सोच रही थी लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन में मेरी लाइफ में फॉरएवर आई है। लोगों के लिए लॉकडाउन बुरा गया, मैं आज तक खुशकिस्मत हूँ कि ज़िंदगी में मेरे लिए फॉरएवर लॉकडाउन आया और फॉरएवर मेरे हाथ लगी। नहीं तो मैं सोशल मीडिया नहीं चलाती थी। मतलब मैं टच में ही नहीं थी, एंड्रॉइड फ़ोन मुझे चलाना इतना पसंद नहीं थी। लॉकडाउन में मैंने जो रज के चलाया, इंस्टाग्राम मेरी लाइफ में आया, साक्षी माँ मेरी लाइफ में आई, फॉरएवर आई। तो मैंने पहले दिन से, सच बता रही हूँ, मुझे फॉरएवर नहीं समझ आई थी। बट मैंने ना डाउट नहीं करा था। क्या डाउट? कि कंपनी भाग गई तो, कुछ बना नहीं तो, क्योंकि मेरे रियल ब्रदर ने जो मुझसे छोटे हैं, फॉरएवर करके छोड़ी हुई थी। बट मुझे ही नहीं पता था वो फॉरएवर में किस लेवल पे थे। यानी कि मुझे वहीं से पता लग गया, जब वो मेरे घर का बंदा मुझे नॉलेज नहीं दे पाया, जब मुझे पता ही नहीं वो फॉरएवर का पार्ट था कि क्या था, मैं करूँ ना करूँ, तो मैं बाहर वालों की कैसे सुन सकती हूँ? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मेरी लाइफ में आई, मुझे पता लगा पैसा तो लगाने को बोल नहीं रहे हैं ये लोग, तो नॉलेज लेने में क्या गलत जा रहा है? ठीक है? और सबसे मेन चीज़ क्या आई थी, जब फॉरएवर लगा रही थी, मेरे मन में ये आया था, जब मैं कोई कहीं पे भी जाती हूँ, पहले कोई कॉलेज देखती हूँ, या क क्लास में 2 बच्चे फेल होते हैं, 1 पास होता है। मेरे पेरेंट्स को मैं ये तो नहीं बोल देती, पापा वो फेल हो रहा है, मैं अगले साल कॉलेज नहीं पढ़ूँगी, या मेरे पेरेंट्स उल्टा मुझे ये तो नहीं बोल देते, बेटा तुझे अब कॉलेज नहीं पढ़ाएँगे, तेरी क्लास में तो बच्चे फेल हो रहे हैं। ऐसा होता है? नहीं हुआ ना। बैड एक्सपीरियंस, क्लास में सेम ही टीचर थी, सेम ही कॉलेज था, सेम ही बच्चे थे, बट बात थी पढ़ाई, किसने कितनी लगन से और कितने फोकस के साथ पढ़ाई करी। तो मुझे ये पता लग गया था फॉरएवर में मैं किसी को देख के नेगेटिव नहीं होंगी, बिकॉज़ जहाँ बैड एक्सपीरियंस होता है ना, तब हमारे मन में डाउट आता है कि मैं कंपनी को जॉइन करूँ या ना करूँ, मेरा करियर बनेगा या ना बनेगा। बट अपने ऊपर तो विश्वास होगा ना। जितनी इतनी जॉब की तैयारी हम करके जॉब पाने के लिए, जहाँ पता है कि शायद लगे ना लगे जॉब, तब भी हम कहते हैं ना किसी को, रिश्तेदार को, मुझे मुझ पे भरोसा है, मैं अच्छे एग्ज़ाम दूँगा, देखी जाएगी क्लियर होगा कि नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने अपने पापा को बोला था 1 महीने बाद, जब उन्हें पता लग गया बाय चांस कि मैं फॉरएवर जॉइन कर रही हूँ, 1 महीने तो बताया नहीं। तो मैंने विश्वास कहाँ से बनाया, ये बोल के पापा को, कि पापा पहले तो एक लड़की के साथ जॉइन हुई हूँ।
कि वो लड़की अगर कार ले चुकी है, मेरे में ऐसी क्या कमी है, मैं नहीं ले सकती इस सिस्टम से। मैंने सीधा ये जवाब दिया था पापा को। दूसरा मैंने कहा पापा आप कॉलेज, वही वाली जो आप लोग को एग्जांपल दी ना, वही मैंने अपने पापा को बताई थी। पापा आप हमें हमेशा कहते आए हो ना, तू अच्छा कर लेगी, तू अच्छा कर लेगी, तो मुझे हिम्मत दो। मेरे भाई ने नहीं अच्छा करा, कोई बात नहीं, शायद उसका बैड एक्सपीरियंस क्यों रहा मैं नहीं जानना चाहूंगी, बट मुझे अच्छे लीडर मिल गए हैं, अब मैं करके दिखाऊंगी। और मेरे पेरेंट्स, जब तक मैं मैनेजर बनी ना, मेरे को आज तक सपोर्ट मिला है। बट सर ने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी लड़कियों के लिए, लड़कियों को बताना चाहूंगी। सर ने एक पॉइंट बोला कि लड़कियां अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे ये चीज का मैं रियलिटी बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को शर्म नहीं है इस चीज में। हम यंगस्टर्स है, मेरे मन में भी ये था कि अगर मेरे पापा ने मेरी मम्मी पे मेरे पे ट्रस्ट करा है ना, जो जितना मैं टाइम उनसे मांग रही हूँ मैनेजर बनने तक, पापा मेरी शादी के लिए लड़के भी मत देखना, क्योंकि देखो 27 के बाद लड़के घर वाले को होता ही है। जब मैंने इतनी बात बोल दी, तो मेरे मन में कैसे आ सकता है कि मैं अपनी मर्जी से मूवीज देखने चले जाऊं, अपनी मर्जी से पार्टीज घूमने चले जाऊं, अपनी मर्जी से टीवी देख लूं, और अपनी मर्जी से इंस्टा स्क्रॉल कर लूं, अपनी मर्जी से ट्रेनिंग लगा लूं और ट्रेनिंग दे दूं। क्या मैं मैनेजर बन पाती ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। अब 3 साल में नो डाउट मैनेजर बनी हूँ, बट 3 साल ना मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, दोस्ती भी छोड़ दी, दोस्तों के साथ घूमना भी, क्योंकि चंडीगढ़ में घूमना पसंद था। सब कुछ छोड़ने के बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरी स्ट्रगल देखी है। शायद आज भी वो 3 साल, कहा मैंने उनसे सिर्फ 1 साल का टाइम मांगा था, कहा 30 साल हो गया, उन्होंने मेरे मैनेजर बनने तक। अब वो लड़का ढूंढते हैं ना, सामने वाले को बोलते हैं बेटी मैनेजर है, लाख कमारी है, उनको वो कहते हैं ना हम हमारा बिजनेस संभाल लेगी। पापा का एक ही डायलॉग रहता है, उसने 3 साल एम ही थोड़ी मेहनत करी है, हम शादी वहां करेंगे जहाँ इसके बिजनेस की कदर होगी। तो ये चीज है, लड़कियों को ऐसे बिजनेस करना, चाहे लड़के भी हो। आपके पेरेंट्स आप पे विश्वास अगर करके बैठे हैं, तो उनके विश्वास का फालतू फायदा नहीं उठाना, आप प्रूव करके दो उनको। आइडिया लग गया ओके। होगा कहना क्या चाह रही थी, कि कैसे ट्रस्ट करना है कंपनी पे। हाँ जी ठीक मैम, है, थैंक यू। तो ना वेलकम सर। जो आपने बोला ना कि अब मेरी फैमिली ढूंढ रही है कि भाई मैं ₹1,00,000 महीने का हमारी लड़की कमाती है, तो देखो यस भैया सर। सीधी सिंपल सी बात है। जितनी भी इस बात से आप जितनी भी अनमैरिड गर्ल्स हो, आप आइडिया लगा लो, अगर आप लोग बिना बिना इंडिपेंडेंट हुए आपने शादी करवा ली, तो फिर सीधी सी बात है, तुम्हारे लिए चूल्हा चौका बच्चे तैयार है। चूल्हा चौका झाड़ू पोछा, चूल्हा चौका झाड़ू पोछा बच्चे तैयार है, उनको संभालने के लिए तैयार रहो। और और तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा, बस रोटियां बनाओ, झाड़ू पोछा करो, बच्चों को संभालो। फिर बच्चे बड़े होने तक बस तुम्हारी जिंदगी ऐसी रहेगी। और अगर तुम भगवान की दया से कामयाब होकर जाती हो, कामयाब होकर जाती हो, तो भैया तुम्हारी सास तुम्हारे से तड़का अपने आप तुमसे नहीं लगवाएगी, वो खुद ही लगा देगी, बेटा तू ₹1,00,000 ले आ, मैं अपने आप कर दूंगी। सच बता रहा हूँ, ये पैसे की पावर है। तो चालू जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, कि ना लड़के गर्लफ्रेंड बनाते वक्त, लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाते वक्त, लड़के गर्लफ्रेंड बनाते वक्त, लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाते वक्त एक बार भी नहीं अपने पापा से पूछते कि पापा पापा मैं एक बॉयफ्रेंड बना लूं। एक बार भी अपनी माँ से नहीं पूछते मम्मी मैं गर्लफ्रेंड बना लूं। लेकिन जब इनकी जिंदगी में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जहां से इनका करियर बन सकता है, वहां पर ये बात बोलते नहीं, मेरे ना पापा मना कर रहे हैं। भाई इतने हरिश्चंद्र की औलाद सिर्फ फॉरएवर के टाइम पे क्यों बन जाते हैं? एक्चुअल में सर इसके पीछे का मेन चीज़ जो मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि देखो मैंने अपनी मास्टर्स कर ली, इतना तो एक्सपीरियंस लाइफ में हो गया है इस एज में आके, कि ये सारे एक्सक्यूज हैं, ये बहाने हैं। जब हमें अपने पे यकीन नहीं है ना, बात मेन कहाँ पे है, अपने पे यकीन नहीं होता। हम पापा मम्मी के वो नहीं होता, मोढ़े पे बंदूक चक के चला रहे हैं बस, कि हाँ पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहे हैं। एक्चुअल में हमें ना आलस में रहना या पापा के ऊपर डिपेंडेंट रहना पसंद आ गया है। फिर आखिर में एक जवाब दे देते हैं, जब शादी भी हो जाती है, बस यही ताना मारना शुरू कर देते हैं, मेरे काश मैंने करा होता। काश तो लाइफ में लाना पसंद ही नहीं था। जिसको काश लाना पसंद नहीं है ना, उसके लिए फॉरएवर बेस्ट है, क्योंकि मुझे काश पसंद नहीं था, काश मैं उस टाइम कर लेती। मेन चीज़ क्या है, देखो सर ने बिल्कुल सही बोला, हम बंक मारते हुए कॉलेज का किसी को नहीं पूछते। लड़कियों को मैं पूछ लेती हूँ, जो शॉपिंग करने जाते हो, अगर हस्बैंड बोल देते हैं या पापा बोल देते हैं, बेटा मैं मेरे पास 2,000 ही दे रहा हूँ, आप मेरे को सच बताना, आपका सूट 2,000 का तो आता नहीं होगा, आप ज़्यादा का लेकर आते होंगे, सस्ते का बताते हो कि नहीं बताते हो? वहाँ पे हिम्मत क्यों नहीं आती हमारा पूरा प्राइस बताने की? यहाँ जब फॉरएवर को करने की आ रही है, जहाँ पे घर बैठे पैसा कमाने की बारी आ रही है, वहाँ पे नॉलेज लेने के लिए एक्सक्यूज़ टाइम नहीं है जी, दूसरा एक्सक्यूज़ हस्बैंड नहीं मान रहे, तीसरा एक्सक्यूज़ पापा नहीं मान रहे हैं। दोस्तों अगर आपको अपने ऊपर यकीन है,
हाँ, मेन चीज़ क्या है, शुरू में ये डर लगता है मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, ये सबको लगता है। बट कोई भी ऐसी चीज़ ही नहीं है, भगवान ने धरती पे अगर हमें उतारा है, तो किसी पर्पज़ से उतारा है। ऐसा तो कोई इंसान को बनाया नहीं होगा कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ। फॉरएवर को ट्राई करवाने के लिए जब आपके पास लीडर सिखाने के लिए बैठा है, पहली चीज़। दूसरा, आपको प्रॉपर कैसे प्रोसेस फॉलो करना है, वो कराने के लिए बैठे हैं। मेन चीज़, आपने अपने अंदर से अगर आपकी हाँ निकल रही है ना, मुझे करना है, तो पापा-मम्मी सब मान जाएँगे। मेरे पापा ने क्या मेरे को, वही सीनियर्स कहते हैं कि आरती उतारी थी मेरी। टीचिंग लाइन को छोड़ना कोई आसान काम है क्या मास्टर्स करने के बाद? पापा ने इतना मास्टर पे पैसा लगाया, मेरी फैमिली में से सिर्फ मास्टर्स मैंने कर रखी है। हम 4 बहन-भाई हैं। मेरी बड़ी सिस्टर को भी सिर्फ बीकॉम तक करवाया था। फिर मुझे मास्टर करा के, आपको लगता है मैंने पापा को अगले दिन जाके बोला कि पापा फॉरएवर नाम की एक कंपनी आई है, जॉइन कर लूँ? ऊपर से मेरे पापा तो वैसे ही ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हैं, हम लोग बनी है। तो आपको लगता है वो नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करा देते? मेरे को जब नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था, मैं कैसे डिस्कस कर लेती उनसे? तो आप सबको भी ये बोलूँगी, जब आप अपने कोर्सेज़ लेना चाहते हो, कॉलेज में जाते हो, क्योंकि सारे मुझे यंगस्टर्स ही दिख रहे हैं, कॉलेज में जाते हो, पापा को पता होता है आपके कोर्स के बारे में? क्या आप बताते हो कि पापा मैं ये लेने वाला हूँ? या अगर पापा अपने दोस्त से राय ले लेते हैं, मैं अपने बेटे को ये करवाऊँगी, ये करवाऊँ, आप पापा की राय मान लेते हो? नहीं ना, आपको पता है ना आपने क्या स्टडी करनी है, तब भी तो पेरेंट्स को बताते ही हो ना। बस पेरेंट्स की हाँ बुलवाने के लिए आप वहाँ समझाते हो, पापा मैंने ये कोर्स इसलिए शुरू करा है, यहाँ मुझे इतने पैकेज लगेगा। सेम फॉरएवर में पहले नॉलेज तो ले लो 1 महीना, नॉलेज में भी फ्री में नॉलेज दी जा रही है, आपसे कौन नॉलेज के पैसे माँग रहा है? बट मेन चीज़ आ जाती है, मैम नॉलेज भी ले ली, अब शेयरिंग करनी है, यूज़ करके देखना पड़ेगा प्रोडक्ट, तब तो पापा से ही पैसा लेना पड़ेगा। ऐसा तो मैंने कोई भी नहीं देखा होगा जो पापा से पैसे बिना पॉकेट मनी के लेता ही नहीं होगा। सारे के सारे लेते हैं और सबके पास पॉकेट मनी है। बात ये है, आपको क्लियर करना है फॉरएवर मुझे क्यों करनी है। अगर आपको व्हाय क्लियर है, ये पापा-मम्मी के सारे रीज़न सिर्फ़ ये बहाने हैं। ये मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरे तो घर में भाई भी मना कर सकता था मुझे फॉरएवर जिसने छोड़ी है। मेरे पापा भी मना कर सकते थे, ट्रेडिशनल बिज़नेस को पूरा वो करते हैं फ़ोकस। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मेरे कज़न ब्रदर्स हैं, सबने फॉरएवर करके छोड़ी हुई है। आज वो बोलते हैं, "तूने करके दिखा दिया।" तो ऐसे बनो ना कि करके दिखाने वाले बनना है। ठीक है? थैंक मिल यू गया जी। होगा हाँ आंसर? जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ओके सर। मेरा थर्ड जो क्वेश्चन है आपसे कि हाँ जी सर। वो चीज आपके ऊपर भी रही है, वो चीज मेरे ऊपर भी रही है, और जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, ये ये चैलेंज उनके आगे, वो भी इस चीज को फिनिश कर चुके हैं जो एएस बन चुके हैं। तो अभी यहाँ पर ना बहुत सारे शालू जी हमारे साथ नोवस हैं, न्यू स्टार्टर हैं, फ्रेशर हैं। तो ना उनको, अब जैसे वो स्टार्ट कर चुके हैं, वो अपना एएस तक का डिसीजन कैसे बना सकते हैं? मतलब आपने भी बनाया होगा, उस चीज से मैं भी गुजरा हूँ। मैंने भी जब एएस के 2सीसी के बारे में सुना, कहीं ना कहीं एक बार नेगेटिविटी सी आई, क्योंकि एजुकेशन तो थी नहीं। जी ठीक सर। है ना? तो बाकी आप अपनी तरफ से एक बार क्लियर करो इन सभी को कि कैसे ये एएस तक पहुंचेंगे। ओके। देखो दोस्तों, मैं पहले कुछ ऐसे पर्सन्स भी होंगे जिनको अभी एएस लेवल के बारे में नहीं पता होगा। बस जस्ट मैं एक छोटी-सी बात से बता देती हूँ। मेन चीज़ क्या होती है, हर बिज़नेस में जैसे कि अगर आप 2 तरह के बिज़नेस होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है डायरेक्ट सेलिंग। हम डायरेक्ट सेलिंग में डील करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? ये पता होगा आप सबको। ट्रेडिशनल में क्या है, बिना इन्वेस्टमेंट लगाए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट लगा ली बिज़नेस शुरू हो गया। उसको बिज़नेस नहीं कहते, उसको एक शॉप कह सकते हो आप। शॉप भी 1 लाख से नहीं शुरू होती। मतलब हर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, खुद का पैसा कमाने के लिए, अपनी मर्ज़ी पे चलने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है। 2 ही चीज़ों से पैसा आता है, या तो समय लगा के या पैसा लगा के, है ना? अब आप लोग को फॉरएवर में बोला गया पैसा तो लगाना नहीं है, टाइम लगा के सीखना है नॉलेज। लेकिन कंपनी कैसे आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दे, असली वाला होलसेलर बनाना है फॉरएवर ने आपको। होलसेलर पता है ना, फॉरएवर में आप होलसेलर का मतलब क्या है? आपको बोला गया ना, रिकमेंडेशन का बिज़नेस है, जिसको हेल्थ चाहिए अपने प्रोडक्ट बता दिया, जिसको पैसा चाहिए बिज़नेस। आप बताओगे तो प्रोडक्ट कहाँ से जाना है? कहाँ से जाएगा? कंपनी से जाएगा, कंपनी से आपके थ्रू कैसे जाएगा? जब आपकी आईडी बनेगी जो रजिस्टर्ड हुई है आप सबकी, है ना? अब रजिस्टर्ड आईडी होगी, कंपनी कैसे कह देगी ये जेन्युइन बिज़नेस पार्टनर बन रहा है मेरा इस एरिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लखनऊ में बैठ के फॉर्म भरा है, तो कंपनी को इतना तो दिख गया कि मेरी एक आईडी रजिस्टर हुई है लखनऊ में। बट कंपनी लखनऊ में बैठ के आपको उसका होलसेलर कैसे बना दे? आप पे कैसे ट्रस्ट कर ले कि ये बंदा इस एरिया में बिज़नेस अच्छा चला रहा है, तब मैं इसको कमीशन दूँ? आप बताओ? आप अगर आपके साथ मैं पार्टनरशिप करती हूँ, मैं पैसा नहीं लगा रही आपके साथ, बट मेरे को प्रॉफिट 50-50% चाहिए।
तो आप क्या मेरे से कुछ करवाओगे? मेरे से सेल्स ही देखोगे ना, कि सेल्स कितनी निकाल पा रही है ये, टर्नओवर कितनी दे पा रही है। तो इसीलिए कंपनी एक लेवल बनाती है, दैट इज़ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जो सर एएस लेवल बोल रहे हैं, जिसको इंग्लिश नॉर्मल में लोग बोलते हैं 2 सीसी लेवल। ठीक है? उस लेवल की कुछ टर्नओवर होती है, कंपनी कहती है वो टर्नओवर को आप 2 तरीकों से फॉलो कर सकते हो, या तो आपकी चॉइस है, आप अपने लिए प्रोडक्ट सारे मँगवा के अपने से डायरेक्टली पैसा लगा के कर लो। दूसरा है, आप 1-2 प्रोडक्ट जो पसंद आ रहा है वो यूज़ करते हो, विश्वास करते हो, अपनी कस्टमर लिस्ट बना के कस्टमर को शेयरिंग करके प्रॉपर प्रोसीजर से तब फॉलो करते हो। तो ये लेवल बनाना डिफिकल्ट अच्छा किया ना कंपनी ने बना के, पहले तो आप लोग बताओ। इससे मेरा फ़ायदा हो गया ना, मैं जिसको भी अपने साथ जॉइन कराऊँगी, जिसके एरिया में जाके काम चलवाना है मुझे ऑनलाइन, मेरा पहले ही टाइम बच जाएगा ना, जब वो बंदा मेरे को दिख रहा होगा लेवल डन कर रहा है। समझ गए फ़र्क सभी? तो मेन चीज़ क्या है, एएस लेवल कोई टफ नहीं है, अगर आप उसको हौवा बना के ना चलो, क्योंकि 30,000 अगर फिर भी मैंने इसलिए ओपनली बताया 30,000, कुछ दोस्तों के मन में सवाल चल रहा होता है, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करते हैं, मैम 30,000 लगाना पड़ता है फॉरएवर में। ऐसा दोस्तों नहीं है, कंपनी ने ये लेवल बनाया है, इस लेवल की नॉलेज लेकर कंपनी कहती है, जो बंदा सीधा अपना बिज़नेस पार्टनर बना के पैसा कमाना चाहता है, वो डायरेक्ट कर ले एएस, उसकी चॉइस है। लेकिन जो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉपर शेयरिंग टिप्स की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोडक्ट की नॉलेज दी जा रही है, डीप में प्रोडक्ट नॉलेज लेकर आप उनको 10-12 दोस्तों को शेयर करके वही ऑर्डर रिप्लेस करके उनको तब लेवल अचीव कर सकते हो। बट बाकी इसको टाइम लगता नहीं है, मेरी टीम में लोग 1-1 दिन में भी लेवल डन कर लेते हैं, 2-2 दिन में भी कर लेते हैं। अब आपके ऊपर है, मेरी टीम में 2 महीने में भी करती है, कंपनी 2 महीने का टाइम देती है। अब जो 2 महीने में कर रहा है वो तीसरे महीने टीम बनाएगा, जो 2 दिन में कर रहा है वो 2 महीनों में टीम बना चुका है। बस इतना सा फ़र्क है। बिल्कुल सही कह रहे हो मैम। इसके अंदर एक मेरी तरफ से ये भी मानना है शालू जी की ना, एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। वो राइट सर। पीछे से मैं ये नहीं कहना चाह रहा यहाँ पर अगर कोई 10वीं क्लास पढ़ा हुआ बैठा है या अनपढ़ बैठा है या बहुत बड़ा वकील बैठा है, नहीं, वो कुछ भी हो, वो पीछे की एजुकेशन की बात नहीं कर रहा मैं। अगर वो एक बार फॉरएवर की एजुकेशन अटेंड कर ले, अच्छे से ले ले, और बिजनेस की एजुकेशन ले ले, बिजनेस की एजुकेशन जो अभी मैम ने बताया कि आपको एक बार क्या करना है, अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में तुम लोग 2cc का नाम सुनकर अगर नेगेटिव हो रहे हो, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। तुम्हारे पड़ोस में अगर एक छोटी सी कन्फेक्शनरी वाला भी बैठा है, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक बिस्कुट भुजिया पकड़ाते हैं, ऐसा सभी के पड़ोस में है कि नहीं है? सभी के यस पड़ोस सर। में। तो अगर आप उससे भी पूछोगे ना, तो वो भी 2-3 लाख रुपए लगा के बैठा है। तो मतलब बिजनेस की पहले फॉरएवर की एजुकेशन ना लो, 2cc की एजुकेशन ना लो। अगर तुम 2cc से नेगेटिव हो चुके हो या थोड़े से निराश हो रहे हो, तो आप लोग एक बार इसको रख दो साइड में, फिर आप 2 दिन बिजनेस की एजुकेशन लो। भाई मार्केट में मेरे को एक अगर एक सब्जी का ठेला भी लगाना हो तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बहुत आसानी होगी। आप 2 दिन के अंदर, 2 घंटे के अंदर अपना 2cc का लेवल कंप्लीट कर दोगे। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था, अब मेरे जैसा बंदा 8-10 लाख रुपए लगाकर बैठा था, मैंने अपनी शॉप की हुई थी, और वो 8-10 लाख रुपए लगा के मैं 20-25 हजार महीने का कमाता था। ठीक है ना? और जब मेरी जिंदगी में फॉरएवर आया तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं हुई। ये 90% वो वाले लोग बहुत जल्दी इसमें 2cc करते हैं जिनके फादर बिजनेस करते हैं, जिनके यस सर। फादर बिजनेस करते हैं। और जिनको प्रॉब्लम आती है 2cc के बारे में करने में, तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ना पैसों का फंडा है, ना 2cc करने में प्रॉब्लम है, ना टाइम की प्रॉब्लम है। सिर्फ प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। इसकी एजुकेशन नहीं है, आप इसकी एजुकेशन ले लो। बहुत बढ़िया तरीके से मैम आपने एक्सप्लेन किया। सर एक चीज़ ये भी आ जाती है इसमें कि ट्रेडिशनल में तो हमें हर मंथ जो भी टर्नओवर डी है वो प्रोडक्ट दोबारा भरना है, फॉरएवर में तो ऐसा दोबारा है ही भरना नहीं। पड़ेगा। अगर आपका शालू मैम, अगर आपका बुटीक होता तो आप अपने बुटीक पे जितना भी बिजनेस करते या लेडीज गारमेंट्स होता, तो वहां पर आप जितना भी सेल करते तो आपको संडे को सारा माल दोबारा रिफिल करना पड़ता, वो राइट पैसा सर। आपका नहीं है। समझ लो। राइट सर। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपने पूरी जिंदगी में एक बार 2cc किया, वो प्रोडक्ट आप चाहे खा जाओ चाहे शेयर कर लो, तो वो पैसे आपके हैं। यूज करने के बाद आपको कंपनी ने कोई दोबारा कोई रीपरचेज नहीं दिया हुआ। और यस समझ सर। रहे हो? और लास्ट एंड फाइनल मैं आपको 2cc से रिलेटेड एक बात और बोल देता हूँ। मीटिंग का लास्ट एंड फाइनल नहीं है, 2cc वाले टॉपिक से रिलेटेड है। 2cc लास्ट में, अगर आप लोग पंजाब से बिलोंग करते हो, तो अगर आप लोग राजस्थान में बिजनेस स्टैंड करना चाहते हो,
तो आप लोगों को राजस्थान में दोबारा 2cc करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पंजाब में अगर आपने कर दी, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में एक ही बार करना है बस। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए और अपना सिंगापुर, न्यूजीलैंड और अप्रोक्सीमेटली 11 कंट्रीज की इनकम है मेरे पास। तो 11 की 11 कंट्रीज, मान लो ऑस्ट्रेलिया में मेरे साथ 4-5 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया। अगर कंपनी ये कंडीशन रखती है कि गगन जी अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस करना है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में 2cc करना पड़ेगा, मैं गारंटी बता रहा हूं कि मैं करता, ऑस्ट्रेलिया में भी करता, मैं न्यूजीलैंड में भी मैं करता। अब जिस बंदे को यार 70-80 हजार रुपये ऑस्ट्रेलिया से आए हो, वो बंदा करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, 2016 में एक ही बार 2cc किया था, पूरी दुनिया के अंदर वो अलाउड है। आ यस रही ना सर, समझ में? मतलब सीधी और सिंपल भाषा में मैं आपको बात करूं, अगर आपको 2cc समझ में आ गया ना, आपको करने में प्रॉब्लम आएगी ना करवाने में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल सर। सबसे मेन बैकबोन है हमारा 2cc। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैम यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर, जैसे अब आप आए, नए नए आए, कोई एक चैलेंज आया हो, एक ऐसा चैलेंज आप मतलब लाइक शेयर करो, और वो भी एएस करने से पहले ही शेयर करना, एएस करने से पहले, अगर हो तो, अगर हो तो, सर जिससे आपको ज्यादा ऐसा थोड़ी बड़ा सी निराशा आई हो कि मैं नहीं करती यार। नहीं, प्रेशर पर्सन ऐसा ज्यादा है। सर हुआ नहीं। ऐसा मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ, अगर मैं सच बोलूं, क्योंकि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती, तो पता है कि पापा ने कितनी स्ट्रगल करी है हम चार बच्चों को बड़ा करने के बाद। मतलब वो हर साल कुछ ना कुछ नया बिजनेस ट्राई करते थे, तो हमने देखा कि उनका बिजनेस सेट नहीं होता था। इतनी नॉलेज मुझे आ गई थी कि पापा एक बिजनेस पे फोकस करके देखो, कि थोड़ा टाइम दो उसको। वो चीज हम पापा से डिस्कस करी थी। लॉकडाउन में ही, सितंबर मंथ में ही पापा ने बिजनेस शुरू करा था स्वीट्स का, यहाँ मोहाली में। और लॉकडाउन में सितंबर 22 को ही मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो देखो, हम तीनों ने ही सक्सेस ली है, मतलब दोनों नहीं, पापा ने भी और मैंने भी। मतलब हम जब टिके रहे, तो मेन चीज क्या थी, मेरे को चैलेंज तो नहीं आया था जब मेरे को एएस का। तो सर ऐसा था, हाँ ये मैं कह सकती हूँ, शेयरिंग को लोग चैलेंज मान लेते हैं, बट मुझे नॉलेज नहीं थी। जब मैंने नॉलेज लेनी शुरू करी, मेरे को पता लगा ना, ये लेवल नाम की कोई चीज है। उस टाइम कोई कॉम्बो नहीं था कि कंपनी बोलती थी आप इकट्ठा ले लो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। बट मैंने साक्षी मैम से पूछा, मैम ये मेरे को बताओ, ये लेवल का फंडा सा क्या है, मेरे को ट्रेनिंग में समझ आ रहा है, मुझे बताओ ना, ये प्रोडक्ट मैं खुद भी ले लेती हूँ। तो मैं उस टाइम जैसी मर्जी करके अपनी मनी अरेंज करी, क्योंकि मुझे इतना पता था अगर मैं आज मनी अरेंज करके वो लेवल डन कर लेती हूँ। सबसे प्यारी बात क्या थी, फॉरएवर मुझे खुला मौका दे रही है, शालू तू अच्छे से बिजनेस शेयर करके पैसा कमा ले वापस से, तो मैं क्यों उसके लिए अटकी रहूं। तो मैंने ज्यादातर सारे न्यूट्रिशन मम्मी पापा के लिए और स्किन केयर, पर्सनल केयर मुझे पसंद आया था, मैंने अपने घर के लिए मंगवा लिया था। जैसे ही मुझे पता लगा, मतलब मेरे 2 महीने निकल चुके थे, ये शेयरिंग करते करते मैंने अपने 2 महीने वेस्ट कर दिए थे। जैसे ही मुझे पता लगा कि ये नाम का लेवल हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, मैंने उसी 30 तारीख को ही, लास्ट को इकट्ठे सारे में प्रोडक्ट ले आई थी, और उससे अगले दिन से ही मैंने बिजनेस शुरू कर दिया था। हाँ, एएस के बाद चैलेंज आया था कि, वो मैं, चलो आपने वो क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, एएस से पहले नहीं आया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर शालू जी, आप अपनी तरफ से कुछ आपको अब कैसा फील हो रहा है, मतलब लाइक जब आपने स्टार्ट किया कैसा लग रहा था, और आज फाइनली आप उस टाइम ये सोचते हो कि हाय मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, और आज भगवान की दया से आप बन चुके हो। क्योंकि ना यस जब मेरा मैनेजर हुआ तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। ठीक यस है, सर। हर एक इंसान होता है भी, चलो आज भगवान की दया से मेरे को पैसे आने स्टार्ट होंगे, मैं मैनेजर बन गया, हमारी फोटो आती है मैगजीन में, ठीक यस है, सर। और हमें स्टेज पे इनवाइट किया जाता है। और जब शालू कि जब आपके मम्मी पापा उसी पब्लिक में हो और आप स्टेज पे चढ़ो, तो ये जितनी भी फीमेल बैठी हैं, हाँ जी, जब आप स्टेज पे चढ़ोगे तो आपके मोम डैड को कैसा लगेगा, भाई हमारी बेटी ने यस सर। नाम रोशन किया है हमारा। तो यहाँ पर अब आप मेरे को अपनी क्या कुछ बयां कर सकते हो फीलिंग की, जैसे अब आप जीरो से स्टार्ट हो और अब भगवान की जैसे मैनेजर, और आगे का क्या सोचा हुआ है आपने प्लानिंग? सर मेन चीज, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं मैनेजर बनूंगी, सच बोल रही हूँ।
मेन चीज क्या थी, वहां पे मैं हर सीनियर से सुनती थी, उनको टाइम लगा था समझने में काम को, बट हाँ सभी 15,000 10,000 सोच के आए थे, आज लाख पे है। मैं सच बताऊं, मुझे कोई कारों का शौक भी नहीं था, बट मेन चीज क्या थी, बस मेरी लाइफ, मेरे को ये था मैं पापा के ऊपर ना रहे, उन्होंने अब तक खर्चे करे सारे मुझे ही करने हैं, इतना का मुझे फॉरएवर देना शुरू कर दिया। और मैं समझ ही रही थी, आप सच मानोगे सर, मेरी 6 महीने एक टीम भी नहीं बनी थी। मैं हर तरीके, साक्षी मैम ने जो जो बताए थे ना A to Z, वो फॉलो कर करके, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ अगर मैम ने मुझे बोला शालू मैंने आपको ये बोला था, आपने ये करके देखा, मैम को बोल देती मैम जितना आपने बोला था, आपने बोला 50 कॉलिंग करो, 50 भी कर रखी है, आप रिकॉर्ड देख सकते हो। 6 महीने ना टीम बनी, बट मैं ना नेगेटिव नहीं हुई थी, पता है सर क्यों? 6 महीनों में मैं ना सारी चीजें, बिजनेस की टिप्स जान चुकी थी, बिजनेस कहाँ पे डाउन जा रहा है, कहाँ मैं नॉलेज नहीं दे पा रही हूँ, क्यों मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं देनी आ रही, क्यों बिजनेस पार्टनर ज्वाइन नहीं कर रहा, कहाँ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, ये सब जान चुकी थी। और ये भी जान चुकी थी मैं क्या गलतियां कर रही थी। अगर मैं सुबह ट्रेनिंग ले रही हूँ अपनी मर्जी से, जब मन कर रहा है इनवाइट लगा रही हूँ, कोई भी टाइमिंग मुंह उठा के किसी भी टाइम पे कॉल कर रही हूँ, सामने वाला बिजनेस पार्टनर थोड़ी फ्री बैठा है कि जो मेरी कॉल उठा लेगा। ये सारी गलतियां पहचान ली थी। जब टीम बननी शुरू हुई ना, मतलब मैंने, हाँ बीच बीच में नेगेटिविटी भी आती है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको नेगेटिविटी नहीं आती है, बट सबसे प्यारी बात थी मेरे पास, मैं कहूंगी मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा के बाद जिन्होंने मेरे पे विश्वास दिलाया वो साक्षी मैम थे। आपकी अपलाइन दोस्तों आपके लिए हमेशा भला ही सोचेगी, बेशक आप उसके लिए जितना मर्जी बुरा सोच लो, वो हमेशा आपका भला ही सोचेगी। मैं छोटी से छोटी बात साक्षी मैम को बताती थी, मैम मेरे को ना आज नेगेटिविटी सी आई, मतलब मेरे को ना ऐसे कर रहा है कि ये ऐसा नहीं हो रहा, पता नहीं कब बनेगा, घर वाले ने ये सोच रखा है, इतने में तो मैं जॉब में इतना कमा लेती, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं होम ट्यूशन देती थी, तो पर मंथ का 2 घंटे बच्चे को पढ़ा के मैथ्स का मैं 13,000 कमा रही थी, बट मैंने वो भी 3 महीनों में छोड़ दी थी जॉब। क्यों छोड़ दी? ताकि फॉरएवर पे फोकस कर पाऊं। तो थोड़ी नेगेटिविटी आने शुरू हो जाती है जब आप कुछ छोड़ देते हो, है ना? और ऐसा नहीं है मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हर चीज का खर्चा दे ही रहे थे, बट ना मेरे मन में पता क्या चलता था सर, कि जो हाँ जी। रिश्तेदारों को बोल बोल के बोला था करके दिखाऊंगी, वापिस चली गई अगर छोड़ के तो वो क्या बोलेंगे। मैंने वो जीवन भर का ना ताना नहीं सुनना, इसीलिए ना शायद मैं 3 साल तक टिकी रही, मेरा मैनेजर नहीं होने में आ रहा था, सुपरवाइजर मेरा 1.5 साल बाद हुआ था सर, बट मैं नहीं सुपरवाइजर। रुकी। सुपरवाइजर 1.5 साल बाद होकर जब मेरी टीम अच्छे से चली, जब मुझे ना सुपरवाइजर के बाद गेम समझ आ गई, मैं तो गेम वर्ड ही बोल देती हूँ, मैंने साक्षी मैम को ही बोला था, फिर मेरी टीम में सुपरवाइजर बनने में टाइम नहीं लगा, 6 महीनों में मेरे साथ हाउस वाइफ सुपरवाइजर बनी थी, और आज हाउस वाइफ मेरे साथ मैनेजर भी है। बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत खुशी हुई जब उनके बारे में पता लगा। निर्मला बिश्नोई आपकी हाँ जी। डायरेक्ट में है। हाँ जी, मेरे डायरेक्ट में मुंबई से है, वो मेरे साथ ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू ही कनेक्ट हुए थे। इवन आप ये देखो सर, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ से ये मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप आज काम कर रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है आज फल नहीं मिलना, उसका फल आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि मैंने उनको जनवरी में टच किया था, बट वो मेरा स्टेटस देखते रहे, वो भी बाय चांस, क्योंकि मैंने प्यार से बात की थी। अगर मैं गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में कॉल पे करती कि यार ब कोई जॉइन ही नहीं हो रहा, मैं फ्रस्ट्रेशन में कॉल करती, शायद वो मेरा फ़ोन ब्लॉक कर देती। बट मैंने इतने प्यार से ही, जो मेरा फोकस था, जैसे मैं करती थी बात करी, उनको मेरी बात करने का अंदाज अच्छा लगा, इस चक्कर में उन्होंने नंबर सेव किया था। उनको फोन खराब था तो उन्होंने काम तो करना नहीं था। 3 महीने बाद उन्होंने मेरे स्टेटस देखते देखते पता नहीं क्या सूझा, अप्रैल में जब मैंने सक्सेस डे पे जाना था, एक दिन पहले मेरे को मैसेज आया, मैम मैं काम देखना चाहती हूँ, और मैं उनको रिकॉर्डेड सेशन शेयर करके आई थी, और आज देखो वो लेडी मेरे साथ डायरेक्ट में मैनेजर है 1.5 साल के अंदर। बहुत बढ़िया, मेन मेरे को चीज, बहुत खुशी हुई। और आपकी डायरेक्ट में, क्योंकि ना आप टेंशन मत लो, अगर आपको लेट मिला है तो वो आपको जो अब अगला 1 साल ना, वो 3 साल वाले सारे पैसे पूरे हो यस जाएंगे। सर, मतलब लास्ट ईयर, मतलब टचवुड ऐसा रहा है कि टीम में भी सक्सेस मिली है हमें भी, और मैं जो मेन इमोशनल सर बताऊं सच में कब हुई थी, मतलब एक होता है ना पे आउट्स को लेकर लोगों को रहता है पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, सच बता रही हूँ, मेरे को ना 35,000 की भी ऐसी खुशी हुई थी, मैं मैम के साथ बनारस में थी, हम रूम में थे, बस एएम अभी हुआ था सुपरवाइजर के बाद ना, हाईएस्ट मतलब 35,000 का चेक आया। मैं उसके लिए लिटरली मैम के गले लग के रोई थी, मैम कहती ऐसा क्या हो गया, मैंने कहा मैम इसको इतना बड़ा, मतलब कि एक चेक को क्रॉस करना देखना भी वो था, और जब लास्ट मंथ मैनेजर करती जब चेक आया, पहले मैंने अपना चेक नहीं देखा, पहले मैंने निर्मा जी का देखा, जब निर्मा जी का 1,41,40 आया ना, मैं तब इमोशनल हुई। मैंने कहा मैंने एक हाउस वाइफ को यहाँ तक पहुंचा दिया, बस इससे ज्यादा मुझे अब उनको आगे लेके जाना है, ये चीज पे मैं इमोशनल हुई सबसे थी बहुत। सबसे छोटा चेक आपका कितना है? सबसे छोटा चेक? 8 रुपए का सर। हाँ जी, आपको वो एक महीने वो की सर सैलरी, ऐसे ही था, जिस मंथ आपको एक एएस महीने बनी की थी। सैलरी 8 रुपए मिले तो कैसा रहेगा? और सबसे हाईएस्ट पे आउट आपका कितना है? 1,10,000। हाँ जी,
1,10,000। आप ये देख लो कि जब 8 रुपए का चेक आया होगा तो कैसी कैसी फीलिंग आई होगी, और जब भगवान की जैसे 1,10,000 का भी चेक आया है तो कैसी फीलिंग आई होगी। मैं इतना जानता हूँ शालू जी कि मैं इतना प्रैक्टिकल हो चुका हूँ फॉरएवर में ना। आप ना सिर्फ बताते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलते चलो, बताते चलो, लोग आपके साथ आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जितना भी काम किया है, जितने भी पैसे कमाए, मेरी आज हर महीने की जो एवरेज इनकम है, जिसमें मैं नोवस भी रहा, 2 सीसी पे भी रहा, सुपरवाइजर पे भी रहा, एएम पे भी रहा, मैनेजर पे भी रहा, सीनियर, मेरी 1 लाख और 1.25 लाख के बीच में एवरेज इनकम है जब से मैं फॉरएवर में आया हूँ। मतलब कि जब मेरा चेक 1,000 रुपए का था, तो इसका मतलब ये है कि 1,09,000 मेरे को 2-3 साल के बाद मिलने थे। यस सर। जब मेरा चेक 10,000 रुपए का था तो 1 लाख रुपए मुझे बाद में मिलना था। तो शालू जी बहुत मतलब मेरे को बहुत ज्यादा, जब से आपका मैनेजर हुए, मेरी आज ही बात हुई है आपके साथ, यस सर, तो आज मेरे हुई को है। बहुत ज्यादा खुशी हुई। और आपके थैंक यू डायरेक्ट में सर। निर्मला बिश्नोई को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना। थैंक और यू सो मच सर। आप दिन दुगनी और चार चुगनी करें, और परमात्मा की जैसे जो भी आज आपने बोला है, इनके दिमाग में सारी बातें जाएं और भगवान इनको तथास्तु कहे। यस सर। सर फ्यूचर गोल हाँ। भी आप पूछ रहे थे ना। फ्यूचर गोल में दोस्तों आपको एक चीज बताऊं क्या, बड़ा गोल रखो। मतलब मैं आज साक्षी मैम को बोलती हूँ, मैम मुझे ना जब से 1,10,000 का पहला चेक आया कि मुझे ना इससे बड़ा ही चेक चाहिए। मैम कहते अच्छा लालच बढ़ गया। मैंने कहा नहीं, लालच नहीं बढ़ गया। मेन चीज क्या हो गया कि शादी से पहले जितना पैसा पेरेंट्स को दे दूं ना, उतना ही बेस्ट है, क्योंकि शादी के बाद लड़की अपने पेरेंट्स को चेक नहीं दे सकती है, ये आप सभी समझते हो ना। बट आप ये देखो, मेरा फ्यूचर गोल है, मुझे इतने का पे आउट पे पहुंचना है कि मैं ना अपने मम्मी पापा की पेंशन बन सकूं एक तरीके से। कैसे? मेन चीज हम ये सोचते हैं पापा मम्मी है तो है, उनकी पेंशन हम बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है, अभी उनकी जॉब हमें मिल जाएगी, कुछ लोग सोचते हैं। बट नहीं, मैंने अपने मम्मी पापा को बोल रखा है कि पापा जैसे लड़कियां शादी के बाद जॉब से तो चलो 15,000 की जॉब है, क्या ही देंगी अपने मायके वालों को। बट मेरा है, जब चेक इतना बड़ा आ रहा हो जिसमें से मैं 50,000 अपनी मम्मी पापा के अकाउंट में डाल दूं, तो किसको पता लग रहा है? चलो। किसको पता लग रहा अभी तो अभी तो शालू जी, अभी तो हमने ढूंढा ही नहीं है आपका हस्बैंड। है? और अभी तो ना सर अभी, नहीं, जस्ट एक बता रही हूँ कि नहीं मेन चीज नहीं, मेरे ये है। ना हाँ। ना वो अभी हमारी बातों को सुन रहा, हम दोनों की बातों को भी नहीं सुन रहा, ठीक है। यस पता सर। नहीं वो भगवान की दया से किस कोने में। तो ना मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अभी आप सारे राज बताना ही ना कि आपको कितना पैसा आता ना 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 सर, ऐसा तो राज है ही नहीं। हाँ, ये तो है। बताना ही किसने है कि कितना आता है, ताकि उसमें से मैं अपनी मम्मी, मतलब मैंने मम्मा पापा को ओपनली बोल दिया है कि आप लोग बेफिक्र रहो, मेरी तरफ से आपको, जैसे लड़कियों के पेरेंट्स को ये टेंशन रहती है कि खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं लड़की, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर की मैरिज है तो हमें पता है। बट मैंने पापा और को पहले ही बोल दिया, मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, आपने मेरे पे ट्रस्ट दिया है। तो दोस्तों आपको भी यही मेन बताऊंगी, गोल अगर सेट है ना, लेना क्या है। मेरा मेन यही है, सोअरिंग सफायर मेरा ये नहीं है, मेरे को ये है, मेरे को पैसा ज्यादा चाहिए, इतना कि मैं अपने घर वालों के लिए पेंशनर बन सकूं, बस मेरा मेन अभी यही है गोल। थैंक यू मैम, आपने स्पेशल टाइम दिया और हमने आपसे जैसे टाइम लिया और आप आए। और मैं आपको सच बताऊं, मैम बहुत ज्यादा बिजी थे, नहीं आ सकते थे। आज इनका सुबह ही फाइनल हुआ और हमने अपना पोस्टर बनाया। और थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। वेलकम मैम। तो देखिए दोस्तों, आपके आगे ही है बिल्कुल, मैम ने हमारे आगे इस बिजनेस को स्टार्ट किया। साक्षी मैम ने, जब इन्होंने स्टार्ट किया था तब भी साक्षी मैम ने मेरे को मिलवाया था, जब इनका सुपरवाइजर हो गया तो कोई प्रॉब्लम चली हुई थी तब मैं इनसे मिला, और फाइनली देखो मैनेजर भी बन गए, और भगवान की जैसे आज दोबारा सारा नया सिस्टम, नए मैनेजर बन रहे, नई टीम क्रिएट हो रही है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको भगवान ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से मिलवाया है तो आगे की प्लानिंग भी अपने आप बनती रहेगी। अब इनको नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में निर्मला बिश्नोई आएगी, वो ऐसे ऐसे सीसी डालेगी, वो मैनेजर करेगी, मेरा भी मैनेजर होगा, और आगे ऐसे ऐसे आगे परमात्मा की दया से पता नहीं क्या क्या होगा। तो सारी प्लानिंग परमात्मा ने आपके लिए तैयार की है, सिर्फ आपको चलना है। और कोई भी आपको, देखो डायरेक्ट भगवान तो आपको कुछ देने वाला है नहीं, किसी ना किसी के रूप में देगा। तो मैम ने अपलाइन का पहले भी थैंक्स करने के लिए बोला था, आप हमेशा अपने मॉम डैड को और अपनी अपलाइन का थैंक्स करो, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान ऐसा मार्केटिंग प्लान है जिसमें अपलाइन आपके बारे में अच्छा ही सोचेगी। और इस दुनिया में आज तक, लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा, इस दुनिया में आज तक आपके मॉम डैड ही आपके बारे में अच्छा सोचने वाले थे। और आज आपके मॉम डैड के बाद दूसरी आपकी अपलाइन जिंदगी भर हमेशा आपका अच्छा।
ठीक है जी, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।